नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं सचिन, लेकर आया हूं देश का सवाल। आज सदन चल रही है, संविधान की बात चल रही है, हर कोई संविधान की कॉपी लेकर भी पहुंच रहा है, संविधान पर ही हाथ रख के दुहाई दी जा रही है, संविधान की कसम खाई जा रही है। अब 50 साल पहले की बात करते हैं। उस संविधान को बीजेपी कह रही है, पीएम कह रहे हैं कि याद रखना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड वाली एक जंग छिड़ गई। घोषित इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी वाली सियासी लड़ाई छिड़ गई है। आपातकाल को याद करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। कहा कि 50 साल पहले संविधान को कुचला गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फौरन पलटवार किया और यह कह दिया कि हमने अगर संविधान को कुचला था तो आप सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। पिछले 10 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। यह लड़ाई तब और बढ़ गई जब विपक्ष के नेता संसद में संविधान की कॉपी लेकर के पहुंचे। कांग्रेस के नेता संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने ही तो इमरजेंसी लगाई थी। उसका जवाब यह तो नहीं हो सकता कि 10 साल से अनडिक्लेयर्ड है। तब तो तमाम पत्रकार जेल में डाल दिए गए थे, लाखों लोगों को पकड़ करके नसबंदी कर दी गई थी, आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था, कितने लोगों को घरों में छिपना पड़ा था, कितने पत्रकारों को जेल डाला गया था, कितने दफ्तरों की बत्ती गुल हो जाती थी, तमाम चीज़ें प्रताड़ना हुई थी। तो देश वो काला चैप्टर याद रखना चाहेगा या नहीं रखना चाहेगा, हमने वो देखा नहीं है। जिनकी आंखों से देखा है, हम उनसे वो बयान सुनेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आपातकाल पर आर पार। 50 साल पहले लगा आपातकाल। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने देश में लागू रही इमरजेंसी। 1975 में लगाए गए आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं। इमरजेंसी वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहती है और कांग्रेस मामले पर चुप्पी साधे रहती है। 18वीं लोकसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में आपातकाल पर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आपातकाल की याद दिलाते हुए इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र में काला धब्बा कहा। उन्होंने कहा कि अब किसी की ताकत नहीं जो इमरजेंसी लगा दे। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। पीएम मोदी के बयान के बाद इमरजेंसी को लेकर कई सांसद और नेताओं के बयान आए। आरपीएए के अध्यक्ष और बीजेपी के एनडीए गुट में शामिल रामदास आठवले ने कहा कि 25 जून भारतीय इतिहास में वो काला दिन है जिस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी। ये संसद है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कभी ऊपर नीचे होता ही है। भारतीय जनता पार्टी के 1982 में 2 एमपी थे और भारतीय जनता पार्टी कई साल तक अपोजिशन में रही, लेकिन अभी वो 10 साल की सत्ता में आई है तो उन्होंने बताया कि हम सबको लेकर आगे चलेंगे। विपक्ष भी लोकतंत्र का एक पार्ट होता है, तो विपक्ष को साथ में लेकर भी चलेगी, उन्होंने बताया है। और 25 जून जो दिन है, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू की थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, इसीलिए इसको काला दिन उन्होंने बताया। ये बात सही। रामदास आठवले के अलावा इमरजेंसी को लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक में जेडीएस के अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा वो लोग हाथ में संविधान लेकर संविधान की दुहाई दे रहे हैं जिन्होंने 25 जून को संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। It's right. Actually occurred in that time that he remembered. He remembered that issue. What has happened at that time? These are all only gimmicks.
What has happened? Any violation is there? Unnecessarily, this kind of thing is not going to be to lift the merit of the inside the parliament. इमरजेंसी को लेकर बीजेपी देश भर में काला दिवस मना रही है। वहीं कांग्रेस हाथ में संविधान को लेकर संविधान की दुहाई देकर बीजेपी को संसद से सड़क तक घेरने की कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि केंद्र की सरकार संविधान की अनदेखी कर रही है और उन्हें संविधान को लेकर लोगों का साथ मिल रहा है। देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। इमरजेंसी का नाम लेते हुए वो वर्तमान में देश में जो वास्तविक समस्या है उसको छुपाने और दबाने का काम करना चाहते हैं। मणिपुर में क्या स्थिति है क्या वो नहीं जानते? जम्मू में क्या हो रहा है क्या वो नहीं जानते? गर्मी के कारण कितनी लोगों की मृत्यु हुई है क्या वो नहीं जानते? पूरा शिक्षा विभाग एकदम सबसे भ्रष्ट विभाग अगर देश में कोई है तो वो आज का शिक्षा विभाग है। एक तरफ कांग्रेस संसद में संविधान को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।